इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। 2020 ये साल देश भर के लिए काफी भयावह रहा, जिसका जाने का इंतजार पूरी दुनिया को था। और जब 31 दिसंबर 2020 आया तो लोगों के मन में एक खुशी की लहर थी। चलो कि फाइनली 2020 गया और 2021 के साल को लोगों ने इस बार बड़े ही धूमधाम के साथ सेलिब्रेट किया और मंगल कामना की, भगवान साल 2021 को सभी के लिए अच्छा बनाए। लेकिन फिर देश भर में कोरोना के जिन ने यू टर्न ले लिया, जिसका प्रकोप धीरे धीरे फैलना शुरू हो गया। दरअसल देश भर में कोरोना वायरस संक्रमण का प्रकोप जारी है। लॉकडाउन लागू होने के साल भर बाद भी कोरोना पूरी तरह से बेकाबू है। हालांकि संतोष की बात यह है कि कई मामलों में हम दूसरे देशों से बेहतर स्थिति में हैं। लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 62,258 नए केस सामने आ चुके हैं और मौतें 291 हैं। और इसके साथ ही कुल केसों की संख्या 1,19,08,910 और साथ ही जो कोरोना के चलते मौतों का जो आंकड़ा है वो 1,61,000 तक पहुंच गया है। और आपको बता दें कि शनिवार तक देश में कुल 4,52,647 केस एक्टिव है और अब तक देश में वैक्सीन की 5,81,09,753 डोज लगाई जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को ऐसे 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जहां केस अधिक आ रहे हैं और इनमें 46 जिलों को चिन्हित किया गया है जहां सबसे अधिक केस बढ़ रहे हैं। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इन 46 जिलों में कंटेनमेंट उपायों को सख्त करने की सलाह भी दी गई है, निर्देश भी जारी कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की जारी आंकड़ों के अनुसार बताया जा रहा है कि पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप, दमन और दीव, दादरा और साथ ही नगर हवेली, लद्दाख, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण से एक भी मौत की सूचना नहीं है। और वहीं दूसरे राज्यों की बात करें, यानी कि 5 राज्यों की बात करें जहां पर लगातार केसेस बढ़ने शुरू हो गए हैं, वो राज्य हैं महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और गुजरात, जहां पर रोजाना सामने आने वाले पॉजिटिव मामलों की संख्या में और इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना से सबसे बुरी तरह प्रभावित महाराष्ट्र में शनिवार को 35,726 नए केस दर्ज किए गए हैं और 166 लोगों की मौत भी हो चुकी है। राज्य में एक्टिव केसों की संख्या 3 लाख पहुंच गई है और राज्य में केस मृत्यु दर 2.02 है। महाराष्ट्र के कई हिस्से में लॉकडाउन लागू है, जिसकी अवधि बढ़ाकर 15 अप्रैल तक कर दी गई है। 27 मार्च से रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदी होगी और इसका उल्लंघन करने वालों पर 1,000 रुपये पर जुर्माना लगाया जाएगा। सभी सिनेमा हॉल, मॉल, ऑडिटोरियम और रेस्टोरेंट रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। हालांकि इस दौरान होम डिलीवरी की इजाजत भी होगी। और आपको बता दें कि राज्य के औरंगाबाद जिले में 30 मार्च से 8 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। औरंगाबाद में पिछले कुछ दिनों से 1700 अधिक कोरोना मरीज हर रोज निकल रहे हैं और कई अस्पतालों में बेड तक नहीं बचे हैं। नागपुर की अगर बात करें तो नागपुर के कमाल चौक स्थित श्रमण अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मरीजों को दूसरे अस्पताल में रेफर किया गया है, जिसमें से 4 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पंजाब में कोरोना संक्रमण बढ़ता जा रहा है और संक्रमण के बढ़ते मामलों से हालात 2020 की तरह हो गए हैं। इस महीने में संक्रमितों की संख्या 3,000 के पार पहुंच चुकी है। राज्य के सिर्फ 8 जिलों में ही 70 से 80% संक्रमण के नए मामले मिल रहे थे और अब 2 और जिलों में संक्रमण का दायरा बढ़ने शुरू हो गया है। एक्टिव मामलों की संख्या 500 से बढ़कर 22,652 तक पहुंच गई है। तो इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता मध्य प्रदेश से गणेश तिवारी जुड़ गए हैं। गणेश तिवारी, फिलहाल हम मध्य प्रदेश के कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अपडेट लेना चाहेंगे। कस्बा में बता दूं आपको कि मध्य प्रदेश में कोरोना का जो कहर है वो तेजी से रफ्तार उसकी बढ़ रही है और यही वजह है कि मध्य प्रदेश में बात करें तो जो कल रात रिपोर्ट आई है उसमें 2142 मामले मध्य प्रदेश में सामने आए हैं, जहां पर 10 लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो गई है। साथ ही अगर बात करें तो इंदौर में 619 कोरोना संक्रमित मरीज सामने आए, तो भोपाल की बात करें तो 428 मामले सामने आए कोरोना की वजह से।
तो दिन प्रतिदिन कोरोना की वजह से मध्य प्रदेश में मामले सामने आ रहे हैं, जिसकी वजह से हालांकि मध्य प्रदेश के 12 शहरों में लॉकडाउन पूर्ण रूप से रविवार को लगा दिया गया है और आज चूंकि रविवार है तो आज पूरी तरह से 12 शहरें जो हैं मध्य प्रदेश के, वो पूरी तरह से लॉकडाउन है। यहाँ पर किसी को भी बाहर आने की इजाजत नहीं होती है। जो सिर्फ जरूरी सेवाएं होती हैं उनको ही सुचारू रूप से चालू रखा जाता है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना के जिस कदर केस बढ़ रहे हैं, लगातार कुछ न कुछ कड़े निर्णय मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगातार लिए जा रहे हैं और यही वजह है कि इस बार होली का त्योहार भी है और ऐसे में होली के त्योहार पर भी आज होलिका दहन है। हालांकि पहले काफी पाबंदियां लगाई गई थी, किसी तरह से होलिका जलाने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में कड़ा विरोध के बाद, लोगों की विरोध के बाद और कई राजनेताओं के विरोध के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने उस फैसले को हालांकि टाला और अब जो सोसाइटी है वहां पर 20 लोगों को अनुमति दी गई है होलिका दहन करने के लिए। साथ ही कल होली है, ऐसे में कल पूर्ण रूप से भी लॉकडाउन है, किसी तरह से किसी को भी बाहर होली खेलने की इजाजत नहीं है। तो दिन प्रति मध्य प्रदेश में भी कोरोना का कहर जो है महाराष्ट्र की तर्ज पर बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर कड़े निर्णय सरकार को लेने पड़ रहे हैं। जी करिश्मा। तो गणेश तिवारी, जिस तरीके से आज होलिका दहन और कल होली है और कहीं ना कहीं लोग इसको लेकर आक्रामक भी हो रहे हैं, गुस्से में हैं, क्योंकि जिस तरीके से बताया जा रहा है कि सरकार ने होली पर जिस तरीके से गाइडलाइन जारी की है, कहीं ना कहीं लोगों को भी भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ रहा है। फिलहाल अगर मार्केट की अगर बात करें तो वहां पर किस तरीके से भीड़ देखने को मिल रही है? देखिए, इस बार चूंकि होली सभी को इंदौर में पता था कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन लगाया, होली पर मध्य प्रदेश में जिन शहरों में ज्यादा केस आ रहे हैं, 20 से ज्यादा केस आ रहे हैं, पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चेता दिया था कि इस बार होली जो है मेरे घर की होली होगी, आपको घरों पर ही होली मनानी होगी। साथ ही होलिका दहन भी उन्होंने पहले ही संदेश दे दिया कि प्रतीकात्मक ढंग से आपको होलिका दहन करना होगा। ऐसे में निश्चित तौर पर बाजार पूरी तरह से ठप है। जो बाजार है, जो विक्रेता है, जो व्यापारी है, वो कहीं ना कहीं निराश नजर आ रहे हैं, क्योंकि बाजारों में उतनी भीड़ देखने को नहीं मिल रही जितनी की हर वर्ष देखने को मिलती है। कोरोना का कहर है, लोगों के मन में एक बार फिर से कोरोना का डर वापस से आ गया है। जिस कदर मध्य प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाजारों में जो भीड़ है वो कम देखी जा रही है, क्योंकि लगातार अगर बाजारों में भीड़ हो रही है तो कई तरह से सरकार द्वारा और नगर निगम द्वारा चालानी कार्रवाइयां भी की जा रही है, जिसकी वजह से बाजारों में भीड़ उतनी देखने को नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से व्यापारी कहीं ना कहीं इस त्योहार में जो उनकी एक कमाई होती थी वो कहीं ना कहीं निराश दिख रहे हैं। तो गणेश तिवारी, जिस तरीके से बताया है कि नई गाइडलाइन जारी की है सरकार की तरफ से और वहीं पर जो मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, उनके कहीं ना कहीं चालान भी कटे जा रहे हैं। फिलहाल अभी कितने लोगों के चालान कट चुके हैं और क्या चालान कटने से लोग अभी भी जागरूक हो रहे हैं? निश्चित तौर पर प्रतिदिन नगर निगम की तरफ से चालानी कार्रवाइयां की जा रही है। इंदौर की बात करें तो इंदौर में प्रतिदिन 1000 लोगों का प्रतिदिन अलग अलग जगहों पर, चौराहे पर चालानी कार्रवाई की जा रही है और लाखों रुपए की राजस्व की वसूली भी की जा रही है। तो लगातार मास्क को लेकर, सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चालानी कार्रवाई की जा रही है। बात करें होटल रेस्टोरेंट की भी, तो वहां पर भी अगर बात करें तो होटल रेस्टोरेंट में पूर्ण रूप से जो बैठाकर खाने की इजाजत दी जाती थी वो बंद कर दी गई है। आपको सिर्फ टेक अवे सिस्टम के माध्यम से, यानी कि घरों पर पार्सल लेकर ही जाना होगा। अगर कहीं पर भी ऐसी जगह बातें सामने आती है जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग या कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाता है तो उस होटल को भी सील कर दिया जाता है। तो इस तरह से अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में करीब तकरीबन 10 से ज्यादा होटलों को भी सील किया गया है। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग के लिए लगातार और मास्क के लिए लगातार चालानी कार्रवाई की जा रही है। 400 रुपए से 1000 रुपए तक का चालान बनाया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों के मन में चालानी कार्रवाई को लेकर डर या फिर अपने कोरोना को डर की वजह से अब लोग जो है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं मास्क पहनते भी दिख रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गणेश तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। आपको बता दें, जिस तरीके से हमारे संवाददाता गणेश तिवारी ने बताया कि कोरोना को लेकर लोगों में डर तो है, लेकिन दूसरी तरफ गाइडलाइंस का भी पालन नहीं किया जा रहा कहीं जगह पर, और कई जिलों में तो लॉकडाउन की स्थिति भी पैदा हो गई है और कहीं पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है। लेकिन इसके दौरान भी लोग जागरूक नहीं हो रहे, बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। एक के बाद एक ऐसे आंकड़े सामने आ रहे हैं जो बेहद ही डराने वाले हैं। साफ तौर पर आने वाली जो स्थिति अगर बेकाबू होती हुई नजर आई तो शायद पूर्ण लॉकडाउन भी हो सकता है, क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि अगर लॉकडाउन हुआ तो दिक्कतें आएगी। तो लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि सरकार साफ तौर पर अल्टीमेटम भी दे रही है, अपील भी कर रही है कि हम लॉकडाउन के समर्थन में तो नहीं है, लेकिन मजबूरन हमें लॉकडाउन लगाना पड़ेगा क्योंकि जनता समझ नहीं रही है। तो आपको बता दें, देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है और होली से पहले कोरोना फिर से बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 6ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात करते हैं देश भर में जो स्थिति है कोरोना को लेकर बेहद ही बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। तो इसी पर तमाम जानकारी देने के लिए महाराष्ट्र से हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल हम कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर अपडेट लेना जाएंगे और दूसरी तरफ अगर बात करें होली को लेकर तो वहां पर अभी किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए करिश्मा, जिस तरह से लगातार मुंबई महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, महाराष्ट्र सरकार की चिंताएं भी बढ़ रही है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार आए दिन नए नए गाइडलाइन के तहत तमाम जानकारियां दे रही है, लोगों का आह्वान कर रही है कि आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, बाहर न निकले, बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकले। मुंबई के ऑफिसों में भी कहा गया कि 50% से के साथ लोगों को काम करने की अनुमति दी जाए। हॉल थिएटर में अगर आप जाते हैं वहां भी आपको एंटीजन टेस्ट करवाना होगा। उसके बाद रेलवे स्टेशन पर अगर आप बाहर से आते हैं तो आपको एंटीजन टेस्ट करवा के ही बाहर जाना होगा। तो तमाम जानकारियां जो मुंबई पुलिस के लिए अहम कर दी गई है। मुंबई पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने में लगी है। यही वजह है कि कल मुंबई के समतानगर डिवीजन में लगातार लोगों से शक्ति प्रदर्शन करते हुए लोगों से आह्वान किया गया कि होली के त्योहार को लेकर आप सजग रहे, सार्वजनिक तौर पर होली न मनाएं, जहां भी आप रहे सुरक्षित रहे। जी तो सोनी पर सत्यप्रकाश, क्या लगता है कि अब कल होली है तो कहीं ना कहीं लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी? क्या इसको लेकर भी लोग जागरूक है, क्योंकि कई जगह पे लॉकडाउन लगा दिया है? देखिए करिश्मा, कल महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से पहले भी कह दिया था और उसके बाद मुंबई मनपा के वीएमसी ने भी ये कह दिया है कि आपको सार्वजनिक तौर पर होली नहीं मनाना है। यानी कि आप अपने घर में रहकर होली मना सकते हैं। खासकर रंगों की होली तो बिल्कुल नहीं मनाना है। गुलाल की होली आप खेल सकते हैं, लेकिन आप अपने घर के परिसर में खेल सकते हैं, सार्वजनिक तौर पे नहीं खेल सकते जी। महाराष्ट्र सरकार ने भी कल कह दिया कि आज से यानी कि रविवार से देर शाम 8 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया। नाइट कर्फ्यू के दौरान आप अपने घरों से बाहर नहीं निकलेंगे। 144 का पालन करना होगा। 144 मतलब 4 से ज्यादा अगर आप संख्या में दिखते हैं तो जाहिर तौर पर 188 के तहत आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। इसको लेकर मुंबई पुलिस लगातार लोगों से आह्वान कर रही है। तो सत्यप्रकाश, आज और कल यही दिन है जो लगातार लोगों की भारी भीड़ भी देखने को मिलेगी। अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो वहां पर किस तरीके से इंतजाम किए जा रहे हैं पुलिस प्रशासन की तरफ से? देखिए महाराष्ट्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत मुंबई पुलिस बिल्कुल मुस्तैद है। मुंबई पुलिस अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। जैसा कि बताया जा रहा है कि होली को लेकर मुंबई पुलिस बड़े शांति और बड़े सौभाग्य भाग से मुंबई में होली मनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। और मुंबई पुलिस ने लोगों से यह भी आह्वान किया है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप बाहर न निकले, होली अपने घरों पे मनाएं। उसको लेकर आज शाम जब होलिका दहन होगा उस दौरान से मुंबई पुलिस की लगातार तैनाती की जाएगी। उसमें मुंबई पुलिस की अहम भूमिका होगी कि किस तरह से शांति प्रिय ढंग से होलिका दहन किया जाए। तो सत्यप्रकाश, क्या लगता है कि लगातार आप वहां की स्थिति का जायजा ले रहे हैं, लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे जिस तरीके से स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि लगातार कोरोना के जो आंकड़े हैं लगातार उसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। क्या लगता है लोग अभी भी जागरूक नहीं हो रहे? लोगों का क्या कुछ कहना है, आखिर कोरोना को इतना सीरियस क्यों नहीं ले रहे हैं वो? देखिए करिश्मा, 2 बातें हैं। एक तो एक्सपर्ट की राय ये कहती है कि जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने लगातार कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी है, हालांकि ये भी क्या अब तक का सबसे ज्यादा टेस्टिंग वाला दिन माना जा रहा है, क्योंकि एक महीने में 50,000 टेस्टिंग की जा रही है। सॉरी, एक दिन में 50,000 टेस्टिंग है। तो जाहिर तौर पर ये कहीं न कहीं बड़ा आंकड़ा है। ये भी एक वजह मानी जा रही है। दूसरी तरफ लापरवाही तो मुंबई में बिल्कुल देखी जा रही है। आप तमाम मेरे पीछे भी देख रही होगी कि तमाम लोग जो बिना मास्क के सफर कर रहे हैं, बिना मास्क के लोग आते जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में लापरवाही है। हमारे पड़ोस में एक शख्स थे, उन्होंने बोला आपने कभी कोरोना देखा है? तो जाहिर तौर पर ये इस तरह की अगर बातें लोग करते कहीं न कहीं ये अनभिज्ञता दर्शाती है और ये बताती है कि अभी भी जागरूक करने की लोगों को जरूरत है। तो सत्यप्रकाश, अगर आपकी राय लेना चाहें तो क्या लगता है कि आने वाले समय में लॉकडाउन पूर्ण तरीके से हो सकता है? देखिए हमारे साथ एक शख्स है, हमारे मित्र हैं, वो जानकारी देंगे कि किस तरह से मुंबई में जो महाराष्ट्र सरकार ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया उसको लेकर थोड़ी सी जानकारी उनसे भी लेंगे। जी सर, आपका नाम बताइए। रमेश जी, आज से नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। महाराष्ट्र मुंबई में लगातार कोरोना जो संक्रमण है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लोगों की चिंताएं भी बढ़ रही है
अब धीरे धीरे लोग अपने घर काम यानी कि यूपी में पलायन के लिए भी तैयारी में है। क्या लगता है कि सरकार का ये कदम जो है सही है? सर, ये जो कदम है सरकार का बहुत ही अच्छा है, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार अच्छा काम कर रही है। क्योंकि नाइट कर्फ्यू लगाना जरूरी था, कोई पब्लिक सुनने को तैयार नहीं है, समझने को तैयार नहीं है। आप यही देख लीजिए मार्केट में कितने बेगर मास्क के सब लोग का आना जाना है, कितनी गंदगी है, कुछ भी नहीं है। और ना कर्फ्यू तो बहुत ही जरूरी है, बहुत जरूरी, तो बहुत जरूरी है, नाइट कर्फ्यू जरूरी है। तो सत्यप्रकाश, आप जो पीछे हम तो करिश्मा, देखा तस्वीरें आपने देख रहे हैं, लोगों ने मास्क नहीं लगाया, क्या आप उनसे बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल, मैं बात करवाता हूँ, आइए सर। देख रहे हैं साफ तौर पर तस्वीरें, देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि लोगों में कोरोना को लेकर कहीं ना किसी चीज का डर नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश, अब क्या लगता है कि आने वाली स्थिति अब किस तरीके से रहने वाली है? क्योंकि जो अब आए दिन ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, लोग मास्क नहीं लगा रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे, और वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। देखिए करिश्मा, आज बता दें कि आज से मुंबई पुलिस ने जो 200 रुपए की राशि थी, जुर्माना था, उसको आज से 500 रुपया कर दिया गया है। उसके बावजूद भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। इसका मतलब ये है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश सोनी तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। जुलाई 2021 ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ੀ 15,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 4 ਵਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਧੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे थे देश भर में जो कोरोना की स्थिति है बेहद ही खराब श्रेणी में जाती हुई नजर आ रही है। देश भर में कोरोना का कहर ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। होली से पहले कोरोना फिर से बेकाबू होता हुआ नजर आ रहा है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में कई जगह पर लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो हालांकि महाराष्ट्र सरकार भी यही अपील कर रही है कि मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और हाथों को सैनिटाइज करते रहिए। लेकिन लगातार जो स्थिति है वो बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। लोग जागरूक नहीं हो रहे हैं और 15 अप्रैल तक के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। साफ तौर पर कहना है कि अगर ऐसी स्थिति देखने को मिली आने वाले समय में भी एक बार फिर से पूर्ण तरीके से लॉकडाउन हो सकता है। तो साफ तौर पर लोगों के से लगातार अपील भी कर रहे हैं सरकार। ANB न्यूज़ भी यही अपील कर रहा है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए और भीड़भाड़ इलाकों में जाने से आप हद से ज़्यादा बचिए। क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपके आसपास के लोग भी स्वस्थ रहेंगे, आपके परिवार भी स्वस्थ रहेंगे। अगर आप एक कदम बिना मास्क के आप आगे बाहर बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये सोच के चलिए बाहर कि बाहर एक कोरोना का जिन है जो आप उस बीमारी को घर लेकर आ रहे हैं, आप बुलावा दे रहे हैं उसको। तो महाराष्ट्र में स्थिति बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह पर नाइट कर्फ्यू का भी ऐलान कर दिया गया है, लॉकडाउन लगा दिया गया है। अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। राजस्थान में अनकंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है कोरोना और CM जयराम का यह बयान भी सामने आया है हिमाचल प्रदेश से, जहां पर लॉकडाउन लगाने के पक्ष में सरकार नहीं है। 24 घंटे में राजस्थान में 853 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और इसी दौरान कोरोना के चलते 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है। कहीं ना कहीं केसेस तो बढ़ने लगे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अगर मौतों के आंकड़ों की अगर बात करें वो भी बेहद ही डराने वाले हैं। तो आप संभल के रहिए, दूसरों को संभालिए, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों को भी आप स्वस्थ बनाकर ही रखेंगे, क्योंकि आप बीमारी को घर में बुलावा दे रहे हैं जीते जागते। तो मध्य प्रदेश में 2142 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। पंजाब में भी यही स्थिति देखने को मिल रही है। पिछले साल जो स्थिति थी पंजाब में, वही स्थिति अब एक बार फिर से लौटकर वापस आ गई है।
इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी जुड़ गए हैं। राजीव, हम फिलहाल अभी वैक्सीनेशन को लेकर बातचीत करना चाहेंगे और ये पूछना चाहेंगे कि होलिका दहन है तो इसको लेकर वहां पर मार्केट में किस तरीके की चहल पहल देखने को मिल रही है? देखिए बिल्कुल भाई, इस तरीके से लगातार पूरे देश के अंदर कोरोना की स्थिति दोबारा से पलट के बैक करती हुई नजर आ रही है और कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है। मगर वहीं बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर भी कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ती नजर आ रही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से कोरोना की जो पेशेंटों की रफ्तार है उसमें बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो सरकार जो चाहती है कि ब्रेक लगे इसके अंदर, और ब्रेक लगाने की कोशिश भी की जा रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं होली के फेस्टिवल पे कहे या बारोबात के लिए कहे या फिर कहे नवरात्रों के लिए कहीं ना कहीं इस पे ब्रेक लगाने की कोशिश की जा रही है और कहीं ना कहीं होली के फेस्टिवल के मद्देनजर रखते हुए इस तरीके की सख्ती की जा रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि वायरस का जो खतरा दोबारा से बढ़ रहा है तो साफ जाहिर है दिक्कतें जरूर आ सकती है। और इसी के अंदेशे में कहीं ना कहीं जो कैसे आम आदमी पार्टी है वो बिल्कुल लगातार कोशिश करती नजर आ रही है। मगर जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, आज होली का दहन के दिन भी, और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर लोग निकलेंगे और लगातार कोशिश करेंगे कि एक दूसरे से संपर्क बढ़ेगा। मगर कहीं ना कहीं जब संपर्क बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वायरस का खतरा भी बढ़ेगा। और उस वैक्सीनेशन के काम की बात करें, वैक्सीनेशन का बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है और लगातार लोगों को जागरूक करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ तक कि 45 साल से जो उम्र के ज्यादा के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन का टीकाकरण बिल्कुल दिया जा रहा है। और यहाँ तक कि जनता के लिए भी अपील की जा रही है कि वो भी अपना रजिस्ट्रेशन कराए और जनता कहीं ना कहीं टीकाकरण जो बिल्कुल कराए, और ताकि इससे डरने की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन का टीका जो है वो कहीं ना कहीं सबके लिए जरूरी है और वायरस को कहीं ना कहीं मात देने के लिए टीकाकरण का बहुत जरूरी है। जी तो राजीव, अगर दुकान की अगर बात करें, दुकानदारों की बात करें तो जिस तरीके से अब मार्केट में रौनक भी देखने को मिल रही है क्योंकि फेस्टिवल है और होली का त्यौहार है, बड़ा त्यौहार है, तो क्या लगता है कि दुकानदार पूरी जागरूकता दिखा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि ये वायरस है, इससे बच के रहिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी कीजिए? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से बात करें दिल्ली के व्यापारियों की, तो व्यापारी बिल्कुल कोशिश करते नजर आ रहे हैं, मगर कहीं ना कहीं कुछ हद तक लापरवाही भी है। क्योंकि जो छोटे दुकानदार है वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं कर पाते क्योंकि उनकी छोटी दुकान होती है और जो ग्राहकों को ज्यादा नहीं समझा पाते हैं, और कहीं ना कहीं जिनके पास ज्यादा भीड़ होती है उनके वो भी नहीं समझा पाते। मगर कहीं ना कहीं मार्केटों की बात करें तो बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ तक कि जो जागरूक कह सकते व्यापारी है वो कहीं ना कहीं लोगों को समझा भी रहे हैं, अपने ग्राहकों को बताते हैं कि आप दूर होकर बात कीजिए, पैसे जो देने हैं वो एक दूसरे तरीके से दीजिए ताकि, और सामान जो देना है वो बिल्कुल 2 गज की दूरी पर दिया जा रहा है। मगर जिस तरीके से जनता की जागरूकता नहीं नजर आ रही है उससे कहीं ना कहीं सामने वाले को यही लगता है कि वायरस का खतरा बिल्कुल बढ़ने वाला है। और जिस तरीके से लगातार व्यापारियों की बात करें तो व्यापारी बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मगर सरकार भी कोशिश कर रही है और कहीं ना कहीं इसके अंदर लापरवाही जनता की है। और जनता जिस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बिल्कुल नहीं बना रही है और मास्क का यूज नहीं कर रही है और सैनिटाइजर का यूज नहीं कर रही है, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा स्थिति बिगड़ सकती है। बिल्कुल राजीव, जिस तरीके से बताया जा रहा है स्थिति बेहद ही बेकाबू होती हुई नजर आ रही है। दिल्ली में लगातार अब 62,000 से केसेस सामने आ चुके हैं 24 घंटे में। और अगर बात होली की करें तो होली को लेकर भी प्रशासन किस तरीके से इंतजाम उन्होंने किया हुआ है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से लगातार जो स्थिति बिगड़ रही है उससे साफ जाहिर है कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर जिस तरीके से जी रखते हैं और छोटी दुकानें ज्यादा होती हैं तो उसके अंदर भीड़ जरूर होगी। मगर देखना होगा आज क्या सरकार की जो कड़ी कदम है या फिर गाइडलाइन का कितना फॉलो कराया जाता है, क्योंकि हमने इंदरलोक इलाके के भी दिखाया था और सदर बाजार के अंदर भी दिखाया, वहां पर कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर भी बात करें आज के दिन की भी तो कहीं ना कहीं होली के मद्देनजर रखते हुए कितनी सोशल डिस्टेंसिंग की जाएगी या अधिकारियों की तरफ से कितने कड़े कदम उठाए जाएंगे ये जरूर देखना होगा। मगर खासतौर पर बात करें व्यापारियों की तो व्यापारी की तरफ से भी कदम उठाने चाहिए और जनता खुद भी जागरूक हो, तभी इस वायरस से बचा जा सकता है और कहीं ना कहीं एक दूसरे को बचाया भी जा सकता है। जी राजीव, अगर बात करें बढ़ते केसों को लेकर लगातार जो कोरोना की रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, और अस्पताल की बात करें तो अस्पताल में डॉक्टरों को क्या कुछ कहना है, क्योंकि कई जगह से ये भी खबर सामने आ रही है कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर वहां पर बेड की कमी भी हो गई है। अब दिल्ली में क्या स्थिति है? देखिए बिल्कुल जिस तरीके से बात करें टीकाकरण की तो बिल्कुल टीकाकरण किया जा रहा है। यहाँ तक कि जनता को जागरूक करने के लिए सरकारें भी कोशिश कर रही हैं और यहाँ तक कि जो एनजीओ वगैरह संस्थाएं हैं वो भी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मगर डॉक्टरों की बात करें तो डॉक्टर भी कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को समझा भी रहे हैं कि वायरस का खतरा भी खत्म नहीं हुआ है। मगर जिस तरीके से दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन का काम बिल्कुल किया जा रहा है, यहाँ तक कि कोई भी कमी नहीं आने दी जा रही है सरकार की तरफ से। राजीव, अगर अस्पताल के बेडों की बात करें तो वहां पर जिस तरीके से केसेस आ रहे हैं, क्या उसके हिसाब से वहां पर जो स्ट्रेंथ है बेड की वो काफी है?
देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम जो किया जा रहा है उससे कहीं ना कहीं तेजी जरूर है, मगर वैक्सीनेशन की जो कमी है वो अभी तक देखने को नहीं मिली है, मगर हाँ कुछ अस्पतालों के अंदर चलिए, जरूर बहुत बहुत देखने को शुक्रिया मिली। राजीव तिवारी तमाम जानकारी देने के लिए। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। हक की बात दोपहर 12 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर।